सैकड़ों हिंदू छात्रों की भीड़ जो जय श्री राम के नारे लगा रही थी, उस भीड़ के सामने एक मुस्लिम छात्रा हिजाब पहनकर जाती है और अल्लाहू अकबर के नारे लगाती है। और सबसे अच्छी बात, वो सुरक्षित अपने घर पहुंच पाती है। लेकिन वहीं पे अगर एक बजरंग दल का कार्यकर्ता अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से ये कहता है कि यहाँ स्कूलों के अंदर ड्रेस कोड होना चाहिए, ना कि हिजाब, तो उस व्यक्ति की चाकुओं से गोदकर नृशंस हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद जब इस देश के सो कॉल्ड बुद्धिजीवी लोग इंटरनेशनल मंचों पे जाते हैं तो वहाँ पे कहते हैं कि इस देश का हिंदू इनटॉलरेंट हो गया है और इस देश का माइनॉरिटी खतरे में है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं आयुष और आप देख रहे हैं AR टॉक्स। जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि किस तरह से कर्नाटक के शिमोगा में एक 26 साल के बजरंग दल कार्यकर्ता की चाकुओं से गोदकर नृशंस हत्या कर दी गई। और इसलिए सिर्फ हत्या की गई क्योंकि उसने स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब का विरोध किया था अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से, और ये कहा था कि स्कूलों और कॉलेजों में एक ड्रेस कोड होना चाहिए। और इतनी सी बात पे उसकी चाकुओं से गोदकर नृशंस हत्या कर दी गई कुछ शांति प्रिय समुदाय के लोगों के द्वारा। हालांकि पुलिस ने वहां धारा 144 लगाने की बात कही है और 6 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा भी किया है। लेकिन बात सिर्फ धारा 144 और गिरफ्तारी की नहीं है, क्योंकि 2-4-6 महीने में इन्हें बेल मिल जाएगा, ये बाहर आ जाएंगे और फिर जो हाल है वही रहेगा आगे भी। क्योंकि हमने देखा है कि ये एक हत्या नहीं है, ये हत्याओं का पैटर्न है। अभी हाल की बात करें तो देखिए गुजरात में किस तरह से किशन भरवार को मार दिया गया, लवन्या को इस तरह तक टॉर्चर किया गया क्योंकि उसने सुसाइड कर लिया। उसके आगे आप देखें तो रुपेश पांडे की हत्या की गई, लिंचिंग की गई हजारीबाग में मूर्ति विसर्जन के दौरान। उसके बाद हरीलाल की लिंचिंग हुई, भरत की लिंचिंग हुई, अभी हर्षा की लिंचिंग हुई। तो आखिर ये चीजें कब तक चलेंगी? हम कब तक क्लास उठाते रहेंगे? हम कब प्रतिकार करें? क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से अगर किसी तबरेज या किसी अखलाक को मार दिया जाता है तो बॉलीवुड गैंग से लेकर अवार्ड वापसी गैंग, सेकुलर लोग, बुद्धिजीवी लोग, सुप्रीम कोर्ट, सभी का तांता लग जाता है आंसू बहाने के लिए। लेकिन ये स्पेशल प्रिविलेज जो है वो हिंदुओं के लिए नहीं है। इस देश का कोई बड़ा मीडिया चैनल भी इन मामलों पे कवर नहीं करता। हमें नहीं लगता कि ये जो शिमोगा का मामला आया है अभी, जिसमें हर्षा की लिंचिंग हुई है, इसमें किसी बड़े मीडिया चैनल ने कवर करने की भी कोशिश की है। नहीं किया है किसी ने। किसी बड़े नेता ने, राष्ट्रीय स्तर के नेता ने इस पे बयान देने का भी कष्ट नहीं किया। कहाँ है राहुल गांधी, जो कहाँ है प्रियंका गांधी, कहाँ है शशि थरूर जो हिजाब के लिए इतना चिंता कर रहे थे, और कहाँ है इस देश के प्रधानमंत्री, कहाँ है इस देश के गृह मंत्री? क्या उन लोगों की को हिंदुओं की चिंता नहीं होती? कहाँ इस देश का सुप्रीम कोर्ट जो गवर्नमेंट से जब अखलाक और किसी तबरेज को मार दिया जाता है तो कहता है कि गवर्नमेंट शुड टेक इमीडिएट एंड ड्रास्टिक एक्शन? क्यों आज सुप्रीम कोर्ट का इस पे बयान नहीं आ रहा? आना तो चाहिए ना, कुछ तो बोलते। क्या मुंह में दही जमा रखे हैं? तो सवाल है कि आखिर हिंदुओं के साथ ही ऐसा दोयम दर्जे का व्यवहार क्यों है? कहाँ है जावेद अख्तर जिन्हें डर लगता है इस देश में? कहाँ है आमिर खान? कहाँ है नसीरुद्दीन शाह जैसे लोग? कहाँ है ये भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जो इंटरनेशनल मंचों पे भारत को लिंचिस्तान कहने की हिम्मत रखते हैं? आज क्यों नहीं इस पे वो अपना बयान दे रहे हैं? आज क्यों नहीं कह रहे कि हाँ ये गलती किया गया है और ये नहीं होना चाहिए? आप एक विरोधी रुख तो अपना सकते हैं ना, आप नहीं कुछ कर सकते तो, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ आपका एजेंडा फिट नहीं बैठता। यहाँ आपका सेकुलरिज्म का जो एजेंडा है, जो फेक एजेंडा है सो कॉल्ड सेकुलरिज्म का, वो ट्रू नहीं बैठता, वो यहाँ पे फिट नहीं बैठता क्योंकि यहाँ एक हिंदू की लिंचिंग हुई है। तो आप जवाब नहीं देंगे और कोई इस देश का बड़ा नेता सामने नहीं आने। और मेरा ऐसा मानना है कि हमें बचाने के लिए, हमारे समाज को बचाने के लिए कोई भी पुलिस प्रशासन, कोई भी सरकार, कोई भी कोर्ट नहीं आएगा, क्योंकि इनका अलग काम है, ये अपना काम करते हैं। हमें एक समाज के तौर पे ऐसे लोगों का, ऐसी शक्तियों का विरोध करने की जरूरत है। अगर हम ये विरोध नहीं करेंगे एक समाज के तौर पे तो आए दिन हमारे भाइयों की, बहनों की लिंचिंग की जाएगी और हमें डराया जाएगा कि हम तुमको मार सकते हैं और तुम्हारा कोर्ट, सरकार, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर सकता हमें। तो एक समाज के तौर पे हम अपने कर्तव्यों को पहचानें, हम एकजुट हों और ऐसी शक्तियों का विरोध करें। हालांकि इस मामले में हम लोगों ने देखा है कि वहाँ पे सिर्फ बजरंग दल के कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि स्थानीय हिंदू भी जो हैं वो भी आक्रोशित हैं इस बात के खिलाफ और वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने किया है। तो इन चीज़ों को हमारा ऐसा मानना है कि और आगे ले जाना चाहिए और ये एकता ये बनी रहनी चाहिए और विरोध होते रहना चाहिए। और हमें भी छोटे छोटे समूहों में ऐसे ग्रुप्स बनाने चाहिए जो ऐसे मामलों पे विरोध दर्ज करें। कम से कम अपना हर जगह पूरे देश के अंदर ये विरोध होना चाहिए। तो जाते जाते मैं आपके सामने 2 सवाल रखूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में उसके जवाब जरूर दें कि हम लोग इन चीज़ों को कब तक देखते रहेंगे, आखिर हम इसका प्रतिकार कब करेंगे। आप अपनी राय इस पे जरूर दें
और मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।